दोस्तों, भारतीय इतिहास की बहुत सी महान रानियों के बारे में आप जानते होंगे। फिर चाहे वो कश्मीर की क्वीन तिद्दा हो, या दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्ताना, या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। भारतीय इतिहास अनेकों रानियों, महारानियों और उनके अद्भुत जीवन की गाथा गाता है। लेकिन एक रानी ऐसी भी है जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रह गई। इनके बारे में हम शायद बहुत ज़्यादा नहीं जानते। आज की हमारी कहानी एक ऐसी रानी की है जिनके सम्मान में फेमस कवि जॉन वेली ने 1849 में लिखा था कि इन लेटर डेज फ्रॉम ब्रह्मा केम टू रूल अ लैंड अ नोबल डेम, काइंड वॉज अ हार्ट, ब्राइट हर फेम, अहिल्या वॉज अ ऑनर्ड नेम। तो आइए आज हम इन्हीं फॉरगॉटन क्वीन की ऐतिहासिक कहानी को जानते हैं। 31 मई 1725 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी में जन्मी एक बालिका जिसका नाम था अहिल्या। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक मराठा योद्धा और ग्राम प्रमुख थे। उस समय लड़कियों को शिक्षा का अधिकार तक नहीं था, पर अहिल्या ने ज्ञान के दीप से अपना जीवन रोशन किया। विवाह और नई यात्रा की शुरुआत। अहिल्या का विवाह हुआ खांडेराव होलकर से, जो पेशवा साम्राज्य के सेनापति मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। मल्हार राव ने अहिल्या में एक अनोखा नेतृत्व देखा और उन्हें राज्यकार का गहन प्रशिक्षण दिया। सिर्फ एक पत्नी नहीं, वो तैयार हो रही थी इतिहास की धारा बदलने को। दुख, संघर्ष और शक्ति का उदय। 3 वर्षों में ही एक कर पति, ससुर और पुत्र का निधन हो गया। हर ओर अंधकार था, पर अहिल्या ने रोशनी को चुना। सती होने के लिए जब उन्हें राजमहल से बाहर लाया गया, तभी राज्य के प्रमुख पंडित ने कहा, राज्य को रानी चाहिए, बलिदान नहीं। और तब से शुरू हुआ एक स्वर्णिम युग। अहिल्या का राज्याभिषेक और न्यायप्रिय शासन। 1767 में अहिल्याबाई बनी मालवा की शासिका। उन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाया और अगले 3 दशकों तक एक आदर्श, धर्मनिष्ठ और न्यायपूर्ण शासन चलाया। उनकी नज़र में सब एक समान थे, किसान, व्यापारी, स्त्रियां, गरीब और ब्राह्मण। अहिल्या दरबार में सभी को न्याय मिलता था, भले ही वो राजा हो या रंक। भारत की मंदिर निर्माता। उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, रामेश्वर, द्वारका, उज्जैन, जहां मुगलों और अन्य आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, वहां अहिल्याबाई ने श्रद्धा से उन्हें फिर से खड़ा किया। विरासत और प्रेरणा। 1795 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका योगदान आज भी जीवित है। उनका नाम केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी, मंदिरों और जनता की आत्मा में बसा है। रानी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शासिका जिनका राज्य राजनीति नहीं, सेवा और धर्म का मार्ग था। आज जब भी हम न्याय, महिला सशक्तिकरण और धर्म की बात करते हैं, अहिल्या का नाम फिर जीवित हो उठता है।